आपकी न विच्छिन्न होने वाली प्रीति ठाकुर जी से हो चुकी है, ये कैसे पता चले? ये कैसे पता चले कि जो मेरी भक्ति है ठाकुर जी के चरणों में वो लंबे समय तक रहने वाली है, अंतिम श्वास तक रहने वाली है, कोई परिस्थिति आ जाए ये भक्ति कभी टूटने वाली नहीं है, ये कहां कैसे पता चले? इसका प्रमाण क्या है? तब सूत जी कहते हैं, आपकी रति धाम में है तो भी सामान्य बात है, आपकी रति नाम में है तो भी सामान्य बात है, पर आपकी रति लीला में है। लीला मतलब ठाकुर जी के चरित्र में है, ठाकुर जी की कथा में है। कई लोगों को केवल वृंदावन जाना अच्छा लगता है, कई लोगों को राधा राधा हरे कृष्ण महामंत्र अच्छा लगता है, उसमें नाचना, उसको गुनगुनाना, उसको बोलना अच्छा लगता है, पर उन लोगों की कई बार मैंने देखा कथा में रुचि नहीं है। पर यहां पर स्पष्ट श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। यदि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं और कथा लीला में आपकी रति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी भक्ति कभी भी टूट सकती है, छूट सकती है, कभी भी रुक सकती है। लेकिन कथा में आपकी रति, अब देखो कथा में जिनकी रति वो आज तक भक्त हैं ठाकुर जी के, कितने प्रमाण दें? प्रभु चरित्र सुन वे को राम लखन सीतामन, कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। ठाकुर जी कथा सुनते हैं। पूरी हनुमान चालीसा में, मैंने ये बात पहले भी कही है कथाओं में, पूरी हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी को क्या प्रिय है ये बता दिया, फिर भी लोग वो नहीं देते हनुमान जी को। लड्डू का भोग लगाएंगे, अकौआ के पत्तों पर राम राम लिख के चढ़ा देंगे, हनुमान जी के आगे क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा हनुमान जी को ही सुनाते हैं, बजरंग बाण सुनाएंगे। जबकि गोस्वामी जी अंकित कर रहे हैं, प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। ठाकुर जी के चरित्र सुनने के, और केवल रसिया है इतने, मतलब केवल उनको अच्छा लगता नहीं, उस कथा के लिए वो कुछ भी त्याग सकते हैं। हमारे संत जन बताते हैं कि जब भगवान श्री राम साकेत को जा रहे थे, विमान आया लेने के लिए, सब अयोध्यावासियों को लेने के लिए, सब अयोध्यावासी उसमें चढ़ गए, राम जी भी उसमें विराज गए, भरतलाल जी आदि सब। अभी हमारी कथा है राम कथा, हम साल में एक ही राम कथा करते हैं, और वो कथा होगी 24 से 31 दिसंबर रामेश्वरम में। आप लोग जो आ सको आ जाना, नहीं तो टीवी पे ही सुनना। और उस कथा में भी विशेष भरत चरित्र, श्री भरतलाल जी का चरित्र रहेगा। बहुत सुंदर है राम कथा। मैं कभी कभी अपना अनुभव बताता हूं कि मैंने पहली राम कथा की थी पिछले साल सोमनाथ में। कथा करने से पहले मैं कक्ष में जब अध्ययन करता था ना, अध्ययन करते करते मतलब इतने भाव पहले नहीं आए। यदि किसी व्यक्ति को भाव नहीं आते हैं ना, भाव नहीं बनते, कई लोग कहते हैं हमारे भाव नहीं बनते, रामायण जी का पाठ शुरू कर दो और केवल शब्द मत पढ़िएगा, उसका अर्थ समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत सरल है, समझ में आ जाता है। वहां पर जब आप राम भरत जी के मिलन का प्रसंग पढ़ेंगे ना, आपके नेत्र सजल हो जाएंगे। भरत जी महाराज राम जी को लेने के लिए जब गए, अब मेरे को एक साथ याद आ रहे हैं, भरत जी भी याद आ गए, लक्ष्मण जी का चरित्र भी, लक्ष्मण जी का और अच्छा इनकी पत्नियों के भी अद्भुत चरित्र हैं। पर भरत जी जो है ना, ये जैसे कृष्ण लीला में गोपियां हैं ना, लाखों गोपियां, ऐसे ही राम चरित्र में अकेले भरत जी हैं। लाखों गोपियां ब्रजमंडल की, उनके स्वभाव व्यवहार विचार, वे अकेले राम चरित्र में श्री भरत जी में दिख जाएगा। भरत जी गोपी हैं रामलीला की। भरत जी महाराज जब राम जी को लेने के लिए आए तो सब प्रकार से ये बात हो गई कि राम जी वापस अयोध्या जाएंगे अब।
गुरु वशिष्ठ जी ने भी मोहर लगा दी और जनक जी महाराज ससुर जी आए राम जी के, और सब बड़े बड़े लोगों ने भी कहा भाई देखो भरत जी की बात सत्य है। और वो प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा। भरत जी ने हर तरह से सिद्ध कर दिया कि राम जी को वापस जाना चाहिए। राम जी अपनी शिला जिस पर बैठे थे वहां से उठे और अयोध्या की तरफ जब चलने लगे, सब नाचने लगे, गाने लगे, जय जयकार करने लगे। एक बार को राम जी मुड़ गए अयोध्या की ओर, पर उसी क्षण भरत जी ने जब राम जी को देखा तो राम जी के नेत्र बंद थे और मुखमंडल पर थोड़ी शुष्कता थी। क्यों? राम जी को स्मृति आ रही है आगे मिलने वाले जटायु की, राम जी को स्मृति हो रही है आगे मिलने वाले निषादराज गुह की, राम जी को स्मृति हो रही है आगे मिलने वाली सबरी की, राम जी को स्मृति हो रही है विभीषण की। इन सब का स्मरण करके राम जी कह रहे हैं मैं मिल नहीं पाऊंगा, मैं अब उन लोगों के पास जा नहीं पाऊंगा। सबरी कब से मेरा रास्ता बुहार रही, मैं उसके यहां जा नहीं पाऊंगा। सबरी की भक्ति सामान्य नहीं है। जिस दिन से गुरु आज्ञा करके गए उस दिन से रोज अपने घर के बाहर उस पगडंडी को सजाती हैं सबरी जी, आज राम जी आएंगे। और एक आध साल नहीं, संत जन तो कितने 100 साल बताते हैं कि सबरी जी रोज सजाती हैं कि आ जाएंगे, और नित्य उसी उत्साह से कि राम जी आएंगे। राम जी के नेत्र थोड़े थोड़े सजल हो गए, लेकिन सब जय जयकार कर रहे थे, राजा रामचंद्र की जय, अयोध्या नरेश राम जी की जय, दशरथ नंदन राम की जय। लेकिन भरत जी ने जब राम जी का मुखमंडल देखा, तुरंत राम जी के आगे आके खड़े हो गए, रुक जाओ भैया, और घोषणा कर दी क्षमा करें, राम जी अयोध्या नहीं जाएंगे। जो वचन पिताजी को आप देके आए हैं वही आप पूर्ण करो, आप 14 वर्ष वन में ही रहो। मेरा प्रेम ऐसा नहीं है ठाकुर जी कि मैं अपनी जिद के आगे अपने प्रेमी को दुखी करके और फिर उससे प्रेम करूं, ये मेरा प्रेम का स्वभाव नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम, आपको जिसमें सुख मिलेगा उसमें मैं सुखी हूं। यदि आपको सुख मिल रहा है वन में जाकर के, आपको पीड़ा हो रही है अयोध्या जाके, तो मैं अयोध्या कैसे ले जा सकता हूं आपको? आपका वन जाने का यदि सुख है तो नाथ आप वन को प्रस्थान करो। मेरे वचन के कारण, मेरे प्रेम के कारण मैं अपने स्वामी को दुखी नहीं कर सकता। भले ही मेरे प्राण बसते हैं आपके रूप में, मैं आपको देखे बगैर एक एक क्षण भी नहीं रह सकता। वर्णन करते हैं कि जब बचपन में भरत जी और राम जी जब शयन करते थे ना, सारे भाई तो एक तरफ सिरहाना करके सोते थे, पर भरत जी राम जी के चरणों की ओर सिरहाना करके सोते, और छोटे से भरत जी रात में राम जी के चरणों का अंगूठा मुख में चूसते हुए सोते थे। अगर कोई मैया, कोई बाबा, कोई पिताजी कोई दूर कर दे अगर भरत जी को, तो भरत जी रो रो के पूरी अयोध्या की नाक में दम करते। सारे भाई तो मुखमंडल के पास रहते, पर भरत जी तो सदा चरणों में रहते राम जी के। आपको देखे बगैर मेरे प्राण भी निकल सकते हैं, पर आपको निराश देखूंगा अयोध्या में, उससे मेरे प्राण आज ही निकल जाएंगे। इससे नाथ आप वन में जाओ, मेरी इच्छा मत पूरी करो, आप वन में ही रहो। लेकिन आप वनवासी रहेंगे तो मैं कठिन वनवासी रहूंगा। असली वनवास तो भरत जी का था। नंदग्राम चले गए, अयोध्या से दूर, अयोध्या में नहीं रहते। बोले मेरे भैया जब वन में रह रहे हैं, गांव में नहीं रह रहे, शहरों में नहीं रह रहे, मैं कैसे रह सकता हूं नगर में? वन में चले गए, नंदग्राम में। शत्रुघ्न जी आए, उन्होंने परनकुटी बनवा दी। भरत जी बोले इसमें नहीं रहूंगा, अपने आप बनी हुई कोई गुफा हो, कोई कुंज हो, वहां रहूंगा। स्वयं निर्माण कर, ये तो राम जी कर रहे हैं, राम जी के समकक्ष कैसे हो सकता हूं मैं? राम जी परन कुटी बना के रहते हैं, मैं कैसे कुटी बना सकता हूं? खुद बनी हुई होगी वहां रहूंगा। और नियम दूसरा क्या है? ऊंचाई पर नहीं रहूंगा, पृथ्वी पर राम जी चल रहे हैं, कम से कम पृथ्वी में नीचे गड्ढा होगा उसमें रहूंगा। अपने भैया के समकक्ष कैसे रह सकता हूं मैं?
ऐसे श्री भरत जी महाराज। तो मैं निवेदन कर रहा था, राम कथा अद्भुत है। जब सब साकेत जाने लगे, सब बैठ गए विमान में, केवल एक व्यक्ति खड़े हैं। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। राम जी ने आज्ञा की, हनुमंत लाल विराजो, विमान में बैठो, चलो साकेत। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, भगवान मैंने, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं, आपका धाम तो नित्य पवित्र है, पर मैंने थोड़ी जांच करवाई कि साकेत हम जाएंगे, वहां कथा किससे सुनूंगा, तो मुझे पता चला कि वहां तो कथा होती ही नहीं है, साकेत में कथा नहीं होती। राम जी बोले, अरे जहां मैं प्रत्यक्ष बैठा हूं, जहां मैं खुद आसन लगा करके बैठा हूं, सीता जी बैठी हैं, भरत जी, लक्ष्मण जी, सारा राम दरबार जहां स्वयं विराजमान है, वहां कथा सुनने की क्या आवश्यकता? नित्य मेरा दर्शन कर लेना, और वहां कथा कराएंगे भी तो लोग सुनेंगे कौन? सब मेरे दर्शन में ही रहेंगे। जहां मेरे दर्शन से वंचित हैं लोग, संसार, वहां कथा होती है, वहां तो मेरा नित्य दर्शन है। हनुमान जी महाराज बोले, भगवान क्षमा कीजिएगा, पर आप सबको लेके साकेत जाओ, मैं साकेत में रह नहीं पाऊंगा। क्यों? वहां हम बैठे हैं ना तुम्हारे सामने, तुम्हारे नेत्रों को सुख मिलेगा, नित्य दर्शन किया करना, हमको भी अच्छा लगेगा, तुम हमारे पास रहोगे। हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, नाथ आप सामने होते हो ना तो केवल दो आंखों को दिखाई देते हो, पर कथा जब होती है तो आप सामने नहीं होते, वक्ता की वाणी से आप रोम रोम को दिखाई देते हो। दो नेत्रों से दर्शन करूं, और दूसरी बात, आप सामने होते हो, नेत्रों को दिख जाते हो, नेत्रों की प्यास बुझ जाती है, पर कथा में आप सामने नहीं होते, वक्ता सुनाते हैं आपकी लीला तो प्यास बढ़ती है, और वही प्यास बढ़ती है तो रुदन के भाव से निकलती है। और नाथ आपके विरह में जब नेत्रों से अश्रु निकलते हैं ना, उस सुख के आगे ब्रह्म सुख भी फीका लगता है, लगता है कि बस ऐसे ही रहे हम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी राम जी की कथा होती है, जहां भी कृष्ण लीला होती है, जहां भी भागवत जी की कथा होती है, हनुमान जी महाराज निश्चित विराजते हैं, और केवल बैठते नहीं है, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरते रहते हैं हनुमान जी महाराज के। कहने का अभिप्राय, आपके अंदर भक्ति है और वह भक्ति लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक रहने वाली है, उसके लिए एक प्रमाण है, धाम के प्रति प्रेम है केवल, तो हो सकता है भक्ति छूट जाए, नाम के प्रति प्रेम है तो भी हो सकता है कि भक्ति छूट जाए, परंतु लीला के प्रति यदि प्रेम है, ठाकुर जी के चरित्र और कथा के प्रति यदि प्रेम है, तो यहां पर श्री सूत जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, आपकी रति यदि कथा में है तो आपकी भक्ति अहेतुकी है, वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि नित्य प्रति कथा सुनते रहोगे और भक्ति उतनी ही उज्जवल होती चली जाएगी। सारी कड़ियां जोड़िए, कथा के प्रति रति होगी तो नित्य प्रति कथा सुनोगे, नित्य प्रति कथा सुनोगे तो भक्ति उज्जवल होगी, भक्ति उज्जवल होगी तो भक्ति अहेतुकी हो जाएगी, अहेतुकी भक्ति ही हमारे आत्म कल्याण की सहायता करेगी और हमारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा जिसके लिए हम संसार में आए हैं। संसार में आने का कर्तव्य ही यही है, हमारा कर्तव्य यही है कि हम इस आत्मा को मुक्त कर दें सदा के जन्म बंधन से, सदा के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस भाव से, और उसके लिए अहेतुकी भक्ति, और वो अहेतुकी भक्ति केवल कथा के प्रति रति होगी तो ही आएगी। अब प्रश्न होता है, किसी की रति नहीं है, किसी का मन नहीं लगता कथा में, वो क्या करे? सुने, अभ्यास करे। कई बार
कई चीजें हमें बढ़िया नहीं लगती, लेकिन अभ्यास करते 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 फिर वो बढ़िया लगने लगती हैं। कुछ समय उसका सेवन करने के बाद कई वस्तु अच्छे लगने लग जाती हैं। ठीक वैसे ही अभी मन नहीं लगता फिर भी जाओ कथा में, मन नहीं लगता फिर भी सुनो कथा। सुनते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप कथा को नहीं पकड़ोगे, फिर कथा आपको पकड़ा करेगी, कथा आपको स्पर्श किया करेगी। और जिस दिन कथा आपके चित्त में आ गई, जिस दिन लीला के प्रति वह भाव उत्पन्न हो गया, निश्चित है आत्म कल्याण का पथ अब दूर नहीं। कथा के प्रति रति बढ़े। सूरदास हो, कुंभनदास हो, इन सब ने पद गाए, पर उन पदों में लीलाएं हैं। इसीलिए देखो एक बात सुनिएगा, भजन में और पद में अंतर क्या है? भजन केवल सामान्य महिमा का गुणगान है, पर पद जो है वो लीला का गुणगान है। सूरदास जी का पद, कुंभनदास जी का पद, रैदास जी का पद, मीराबाई के पद, इनके पदों में लीला छुपी हुई है। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा। अब ये लीला का पद है। कौन गा रहे हैं? श्री सूरदास जी महाराज गा रहे हैं, पर उसमें लीला छुपी हुई है। बिना लीला, बिना कथा, बिना ठाकुर जी के चरित्र के, उसके प्रति आसक्ति हुए बिना यदि आप चाह रहे हो कि अहितु की भक्ति बने, नहीं बन पाएगी। लीला में तो जाना पड़ेगा। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों बैठे हैं। दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, साची कहो वृष भानु दुलारी, साची कहो। एक बात मेरी सुनेंगे, जिन लोगों का नाम जप अच्छे से नहीं बन पाता, ऐसी लीलाएं चिंतन किया करो, और लीला चिंतन करके लीला को मस्तिष्क में घूमने दो और फिर नाम जप में जाओ। अब लीला कैसी है? ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे हैं और किशोरी जी तो कह रहे हैं, हे श्यामाजू ने क्या मैं देख के बताइयो हम दोनों में सुंदर कौन ज्यादा है? मैं सुंदर हूं कि तुम सुंदर हो? और सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी। सब गाओ। हम तो क्या पूछ रहे हो? ये तो स्पष्ट है, दर्पण में देखो, गोरी गोरी हम दिख रही हैं और कारे कारे तुम दिख रहे हो। और यहीं तक ही कह देती है श्री जी तो भी चलता, पर श्री जी अगली बात और कह देती है, और चिढ़ा रही हैं ठाकुर जी। क्या? मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। मेरा मुख तो ऐसा है श्याम सुंदर जैसे कोई पूर्णिमा को चंद्रमा खिल गए हो, और तुम तो ऐसे हो जैसे कोई अमावस्या की रात। ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू ऐसे मत बोलो, देख ले तुम अपने आप को पूर्णिमा को चंद्रमा कह रही हो। बोले हाँ तो वो तो मैं हूं। ठाकुर जी बोले तो ये बात सुन लो, चंद्रमाऊ दारी को तभी दिखे जब अंधेरो होवे, अंधेरो जब तक ना होवे तब तक पूर्णिमा को चंद्रमाऊ ना दिखे।
बोल वृषभानु के जमाई की। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे श्यामाजू, यदि अंधेरों नहीं होगा तो कैसे दिखोगी आप? लेकिन आप मुझको श्याम सुंदर कह दो, मुझे कृष्ण कह दो, कभी कभी कन्हैया कह दो, थोड़ा बहुत कालिया कह दो, आपने आज मुझे अंधेरों कह दियो हैं, प्रत्यक्ष अंधेरों में। ठाकुर जी तो रूठ के बैठ गए। अब रूठे भय ठाकुर जी को श्री जी मना रही हैं। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। अरे यशोदा के लाडले, मैं हूं, मान गई यशोदा को। ठाकुर जी बोले क्यों? एक तो इतना कारो छोरा, ऊपर ते मैया काजर और लगा दे। अरे काजर तो वो लगाओ में जो गोरे गोरे हों, कारे पे काजर कौन लगावे? ठाकुर जी और रूठ गए। श्री जी आप कर ले अपने मन की। बंधुओं, यही तो प्रेम है। ऐसा विशुद्ध प्रेम कहां है अब? ठाकुर जी जब ज्यादा रीझ गए तो किशोरी जी ठाकुर जी के सामने गई। हे श्याम सुंदर, नेक मेरे नेत्रन में देखो। ना मैं ना देख रहा हूं। नेक देखो तो। ना मैं ना देख रहा हूं, एक बार देखो। ठाकुर जी ने नेत्र खोल के श्री जी के नेत्र में जब देखो तो किशोरी जी कह रही हैं, आपको हमारे नेत्रन में कहीं भी काजर दिख रहा है? ठाकुर जी बोले नहीं। हे श्यामाजू, आपके नेत्र इतने प्यारे हैं, काजर की जरूरत ही ना पड़े। काजर तो अधिकतर वो लोग लगावे जिनके नेत्र ज्यादा सुंदर ना है, लेकिन जिनके नेत्र बड़े सुंदर हैं उन्हें काजर की कहाँ आवश्यकता? ठाकुर जी बोले, श्री जी बोली, लेकिन बात कहाँ है? तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, और हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। अरे इन नेत्रन में काजर की आवश्यकता या मारे नहीं है क्योंकि मैं सुंदर हूं, या मारे नहीं है क्योंकि मेरे नेत्रन में तो श्याम सुंदर बैठे हैं। मेरे नेत्रन में तो आप विराज रहे हो, तो फिर काजर की कहाँ आवश्यकता? और श्याम सुंदर, तुम ते ज्यादा बलवान है हम। ठाकुर जी बोले कैसे? अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना सब हमने मारी, तुम बलवान कैसे है गई? किशोरी जी कह रही हैं, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो। भैया देखो, आज पता ना कब है, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही, मुझ को ऐसी लीला दिख रही है और मन में भाव आ रहा हो, जो नहीं गा रहा है वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। इतनी सुंदर भाव चल रहे हैं, इतनी सुंदर लीला, आप क्यों नहीं देख रहे हो? किशोरी जी कह रही हैं, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, और हम आपसे ज्यादा बलवान हैं। क्यों? हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। हे श्याम सुंदर, एक तो 21 किलोमीटर लंबो चौड़ो गिरिराज, और वह 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज को भी अपने नख पे धारण करे त्रिलोकी को स्वामी। त्रिलोकी जाके गर्भ में विद्यमान है, ऐसा त्रिलोकी स्वामी श्री कृष्ण। एक तो 21 किलोमीटर चौड़े गिरिराज को भार, ऊपर ते त्रिलोकी के स्वामी त्रिलोकी के सहित खड़ो है, वाको भार। इन दोनों के सहित आपको हम अपने चित्त में धारण कर रही हैं। बताओ हम आपसे ज्यादा बलवान है कि नहीं है? हम उर्धार रहे गिरधारी। श्यामाजू के भाव बड़े सुंदर। आहा, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा,
इन नैनन सो टरत नटारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। दिखी लीला, अनुभव भयो लीला को। ये लीला के प्रति ही आसक्ति, अगर ऐसी लीलान के प्रति आसक्ति है जाए, कथा के प्रति आसक्ति है जाए, तो समझ जाइयो कि आपकी भक्ति दुनिया में चाहे कछु है जाए, आपकी भक्ति विच्छिन्न होने वाली नहीं है, अहेतु की भक्ति है। और यही अहेतु की भक्ति आपके आत्म कल्याण में सहायक बनेगी। और भैया यदि कोई की लीला में रुचि नहीं बन रही तो फिर हम क्या करें? सुनो कथा, खूब सुनो, इतनी सुनो कि आपकी रति बने। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। हो ब्रज में, ये जय हो जोर को आना चाहिए, भुजा उठा के। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधा रानी की ऊंची अटारी वारी की, वृषभानु दुलारी की। और रतन कौन है ब्रज की? किशोरी जी। और चोर कौन है ब्रज में? ठाकुर जी। तो ऐसा है सके कि रतन को ठाकुर जी नहीं चुरा में। ये भी पद हमारे अष्ट सखानी गा रहे हैं। हरलीनी वृषु भानु भवन ते, हरलीनी वृषु ओ हरलीनी वृषु भानु भवन ते, हरलीनी वृषु, हाँ भानु भवन ते, भानु भवन ते, भानु भवन ते, ए भानु भवन ते, भानु भवन ते, ए हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी कौन? ए नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, हाँ नंद कुंवरी की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी। हो ब्रज में, हाँ
सबते सुघड़ राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, बोल ऊंची अटारी वारी की, ऊंचे महलन वारी की। और भानु भवन से रतन चुरा लियो ठाकुर जी ने। अब कहा कर रहे हैं, कुंजन कुंजन बेहरत दो, कुंजन कुंजन बेहरत दो, कुंजन कुंजन बेहरत दो, कुंजन कुंजन बेहरत दो, हाँ हाँ बिहरत दो, रमणत दो, बिहरत दो, बिहरत दो, रमणत दो, हे कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन बिहरत। और यमुना तट खोरी, और यमुना तट खोरी, हाँ और यमुना तट खोरी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में। महाराज कल ठाकुर जी को जन्म है वे वारो कथा में। अब ये कथा पहले स्कंद पे ही है। पहले स्कंद को अभी दूसरा अध्याय चल रहा है और 10वें स्कंद में ठाकुर जी को जन्म होएगा। श्री जी से हमारी ओर से आप सभी प्रार्थना करो कल की कथा ऐसी हो कि जन्म है जाए समय से। पीरे पीरे लत्ता पहन के आई हो, कल बढ़िया आनंद में भर के आई हो। कल खूब नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। तो कल लाला आवे वारो है, लेकिन कथा बहुत बची है। तो श्री जी से प्रार्थना करो कल की कथा खूब भाव से है जाए, समय से है जाए। ऐसी तेर पुकारो कि कल लाल जी को आनो ही पड़े। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, ओ प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, ओ प्रभु गिरधर नागर, हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। और नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, ओ नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, सबते सुघड़ राधिका गोरी, सबते सुघड़ राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी,
राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, प्यारी राधा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय कुआ वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भक्त जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, श्री गोपाल भक्त जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। हे रूप सुधा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन। देखो मैं एक बात कहूं भैया, श्री जी को नाम बहुत ज्यादा गावे वाले उनको ठाकुर जी कृपा करेंगे, ठाकुर जी को नाम बहुत गावे वाले उन पर श्री जी कृपा करेंगे, पर वृंदावन गावे वाले पे तो युगल कृपा करेंगे, दोनों ही कृपा करेंगे। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे। हापुड़ में है राधे, हापुड़ गावे सब मिल गावे, झूम के गावे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की।
पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी बारे। कल ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव कथा में होगा, आप सब लोग समय से पधारें। महाराज जी आप सबको नेतृत्व कर ही रहे हैं। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।